Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Students, this is a class 6 general science presentation by Miss Noreen Baby. Dear students, today we are going to start our new chapter number 6. This chapter is called Particles. All the materials consist of small fundamental particles. हम मटेरियल्स को, मैटर की डिफरेंट स्टेट्स को इन्हीं पार्टिकल्स की बेसिस पे डिस्कस भी करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे. Our today's topic is solid, liquid and gas. आज की डिस्कशन में हम फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, जिनमें सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस हैं. Learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to know about matter and its common physical states, as well as to describe the shape, volume and the flow of solids, liquids and gases. Contents. Our today's lesson will include matter, common physical states of matter, solids, liquids and gases. Physical properties of solids, liquids and gases, just like their volume, shape and flow, etc. And finally, there will be an assignment. Recapitulation. Recapitulation is the recap or revision of the previous knowledge. In the previous classes, you have discussed about matter. What is matter? Everything around us is made up of matter. And matter is defined as anything which occupies space and has mass is called matter. Just like when you are sitting in your classroom, the objects around you, either they are living or non-living, all are called matter because they has mass and occupy some space. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि मैटर क्या होता है, मटेरियल्स क्या होते हैं. मैटर हर उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसकी मास होती है और जो सम वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई करता है. जैसे एक बुक हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई. आप खुद एवरीथिंग जो कि हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो मैटर है.
States of matter. If all the objects around us are called matter, then in how many states does matter exist? Commonly, there are 4 states of matter. 1 solid, 2nd liquid, 3rd gas, and 4th plasma. In your book, we will discuss only solid, liquid, and gas. Plasma will be discussed in higher classes. Solid. Dear students, let us discuss about solid. What's about their shape, volume and flow? इनकी शेप कैसी होती है, क्या ये इनका वॉल्यूम कैसा होता है, और या फिर फ्लो करते हैं या नहीं करते, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और फाइनली हम इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे. तो आइए देखते हैं अबाउट द शेप ऑफ सॉलिड. शेप्स ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स की शेप्स कैसी होती हैं, आइए डिस्कस करते हैं. सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड शेप्स एंड दे रिटेन देयर शेप्स. वेल डिफाइंड शेप क्या होती है? ऐसी शेप जो फिक्स्ड हो, जो चेंज ना हो रही हो, जो डेफिनेट हो, दैट इज़ कॉल्ड वेल डिफाइंड शेप्स. तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी वेल डिफाइंड शेप्स होती हैं. जस्ट लाइक आपकी क्लास के अंदर आपके पास अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स होती हैं, तो वो सॉलिड्स होते हैं और इन सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड होती है जो कि चेंज नहीं होती. देयर आर सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच हैव फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस. हमारी लाइफ में कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी मौजूद होते हैं. जस्ट लाइक ये एक फिगर है, इसमें आप देखें कि आप एक पिक्चर के अंदर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड नज़र आ रहा है. इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको फ्लैट फेसेस यानी फ्लैट सी सरफेसेस नज़र आएंगी और हर 2 फ्लैट सरफेसेस के दरमियान, फ्लैट फेसेस के दरमियान एक शार्प सा एज या कॉर्नर बना होता है. ये जो एज या कॉर्नर है ये शार्प होता है और जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हाथ में पकड़ के प्रेस करते हैं तो ये शार्प एज हाथों की पोरों में ईजीली चुभता हुआ फील होता है. Volume of solids. Volume means the space occupied by an object. एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है. Let's see. This is a box which contains 20 chalks. इस बॉक्स के अंदर 20 chalks रखे जा सकते हैं और 20 chalks इसके अंदर मौजूद हैं. How can we explain वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बाय यूजिंग दिस बॉक्स? इससे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चलिए आप देखते हैं कि 20 चॉक्स ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट हैं. इफ़ यू वांना पुट अ सिंगल मोर चॉक इन दिस बॉक्स, तो उसके लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि हर चॉक का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है और वो वॉल्यूम उसने बॉक्स के अंदर ऑक्यूपाई किया हुआ है. और इस बॉक्स के अंदर 20 चॉक्स के लिए वॉल्यूम है, मज़ीद चॉक्स के लिए नहीं है. दैट्स वाई मज़ीद चॉक्स इसके अंदर नहीं जा सकेंगे. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक वॉल्यूम. हर सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. जस्ट लाइक इट्स शेप, जैसे उसकी शेप डेफिनेट होती है या फिक्स्ड होती है वैसे ही उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है. जैसे उसकी शेप चेंज नहीं होती वैसे ही इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता. अंडरस्टैंड? सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड अप टिल नाउ, अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया? दैट सॉलिड्स हैव अ वेल डिफाइंड शेप एज वेल एज अ वॉल्यूम.
Before discussing flow of solids, I will ask a question. क्या आपने कभी सॉलिड्स को फ्लो करते हुए देखा है? अगर आपने अपनी बुक टेबल पे रखी हो तो क्या कभी वो फ्लो करके फ्लोर तक गई है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सॉलिड्स डू नॉट फ्लो ओवर सर्फेसिस. सॉलिड्स सरफेस के ऊपर फ्लो नहीं करते. जहाँ आप उनको प्लेस करते हो वो वहीं पे रहते हैं. एज यू कैन सी दैट द चॉक्स हैव बीन पाइल अप ऑन अ सरफेस. ये चॉक्स एक सरफेस के ऊपर पाइल अप किए गए हैं, बट दीज चॉक्स डू नॉट फ्लो. ये चॉक्स यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहे. उसकी रीज़न क्या है कि ये सॉलिड्स हैं और सॉलिड्स फ्लो नहीं करते. सो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. यहाँ पे अभी तक हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं सॉलिड्स की. सॉलिड्स हैव अ वेल डिफाइंड शेप, सॉलिड्स ऑल्सो हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, एंड सॉलिड्स डू नॉट फ्लो ओवर surfaces. Understand? एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स की एग्जाम्पल्स क्या हैं? आइस. आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. डायमंड एंड ब्रिक्स ऑल आर सॉलिड्स. इनके अलावा भी बहुत सारे सॉलिड्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी पेंसिल, आपकी बुक, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, all these are solids. Liquids. This is the second physical state of matter, liquids. Do you know any liquids in your life? You are familiar with oil, water, honey, blood, milk. ये सब क्या हैं? क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन है? अगर है तो फिर आगे हम चल के देखते हैं वो क्या चीज़ कॉमन है. Let us discuss the shape of liquids first. Just like solids, we will discuss the shape of liquids. But you should keep in mind that liquids do not have a well-defined shape. Solids की well-defined shape थी, but liquids do not have a well-defined shape. एक ही liquid different types के containers के अंदर उसकी shape different होती है. When a liquid is poured into a jar or bottle or a glass, it takes up the shape of container. You can see in the image that when we pour water in the glass, it adopts the shape of glass. So you can say that liquids do not have a well-defined shape. Therefore, when we pour a liquid into a jar, a bottle or a glass, it takes up the shape of that container. जिसके अंदर हम इसको pour करते हैं, उसी कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेता है. Volume of liquids. How is their volume? Liquids have specific volume which is measured by using measuring cylinders. Liquids का volume स्पेसिफिक होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता. सॉलिड्स की तरह इनका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और इस वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर. और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होती हैं वो लीटर और मिलीलीटर. लिक्विड्स का वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है. इसके एग्जांपल, अगर आप शॉप से 1
लीटर मिल्क लाते हैं, देन उसको अगर आप देगची के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं या जग में डालते हैं तो वो 1 लीटर ही रहता है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वो ज़्यादा या कम नहीं होता। क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ फिक्स्ड, स्पेसिफिक होता है, फिक्स्ड होता है, और उसको मेजर कैसे करते हैं? बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर्स। फ्लो ऑफ लिक्विड्स। डू लिक्विड्स फ्लो? आपने कोई लिक्विड ऐसा देखा है जो फ्लो करता हो? यस, वाटर। Water flows because water is a liquid and all liquids can flow over surfaces. जब हम इसको किसी भी सरफेस पर डालते हैं तो वहाँ पे वो फ्लो करता है, बट कीप इन माइंड दैट लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। हम लिक्विड ऊपर से नीचे को जाते हैं, जब भी उनको कहीं भी ऐसी स्लोपी सरफेस मिलेगी तो वहाँ पे वो उनका फ्लो लोअर लेवल की तरफ होता है। अगर आपसे टेबल पे कभी ग्लास से पानी गिर भी जाए तो आपने देखा होगा वो किसी एक साइड से वो नीचे को जाके नीचे फर्श पे गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि लिक्विड्स की एबिलिटी होती है टू फ्लो ओवर सरफेसेस। लिक्विड्स कैन फ्लो ओवर सरफेसेस एंड दे फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। Examples of liquids. Do you know any liquids in your life? Yes, there are many examples, but some of them are water, milk, and oil. All these are liquids. You know that all of them have no well-defined shape. They have a specific volume and they can flow over surfaces. The third physical state of matter is gas. Let us discuss the shape, volume, and flow of gases. Shape of gases. Do you know any shape of gas? Have you seen any gas with a specific shape? No. Gases have no well-defined shape. When a gas is placed in a container, it will have the shape of that container. इसको जिस कंटेनर में प्लेस कर दिया जाए, पोर कर दिया जाए, ये उसी कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेती है। जस्ट लाइक ये डिफरेंट काइंड्स के सिलेंडर्स हैं, तो जब इनके अंदर हम गैस को फिलअप करते हैं, गैस टेक्स द शेप ऑफ वन ऑफ दीज सिलेंडर, जिसमें हम उसको प्लेस करेंगे वो उसी कंटेनर या उसी सिलेंडर जैसी शेप की हो जाएगी। जस्ट लाइक द सिलेंडर्स, when the gas is filled in balloons, and if the balloons have different shapes, gas will have the shape of that balloon. जिस तरह की बलून की शेप होगी वैसे ही गैस की भी शेप होगी। सो gases have no well defined shape. It will adopt the shape of container in which it is placed. Volume of gases. Unlike solids and liquids, gases have no well-defined volume. Gases के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, उनका वॉल्यूम स्पेसिफिक नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। When a gas is poured in a container, it quickly takes up all available space. इनका वॉल्यूम चूँकि वेल डिफाइंड नहीं होता, फिक्स नहीं होता, दैट्स वाई इनको जितनी स्पेस मिलती है ये उसके अंदर स्प्रेड हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
द परफ्यूम इज़ अ गैस. परफ्यूम एक गैस है एंड इट इज़ ऑलवेज सप्लाइड इन बॉटल्स. छोटी सी बॉटल के अंदर होता है. लेकिन अगर बाय चांस कभी आपसे वो बॉटल गिर के टूट जाए तो सारे का सारा परफ्यूम पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है. इट मीन्स इसको रूम जितनी स्पेस जब अवेलेबल होती है तो वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है. बिकॉज गैसेज हैव नो वेल डिफाइंड वॉल्यूम. अंडरस्टैंड? Flow of gases. Can gases flow? Yes, gases can also flow like liquids. ये भी liquids की तरह flow करती हैं, but their flow is in all directions. It is not only from higher to lower level but in all directions. Gases का flow हर तरफ होता है, जहाँ भी उसको available space मिलती है उस तरफ flow कर जाता है. Examples of gases. Commonly, clouds are gas. Steam is also a form of gas, and smoke is a gas. All these are gases. Dear students, let us have a review of the lesson. In today's topic, we have discussed about the physical states of matter. The three physical states of matter are solid, liquid, and gas. We have discussed their three properties: their shape, their volume, and their flow. Let us have a comparison of all these three states of matter. The shape of solid is well defined, while that of liquid and gas is variable. Volume of solid and liquid is well defined. They have fixed volumes, but gases have a variable volume. Their volume depends on the capacity of container. It will occupy all available space. And flow. Only solids do not flow, but liquids and gases can flow. Liquid can flow from higher to lower level, while gases can flow in all directions. That's what we have studied in today's topic. Dear students, here is an assignment for you. You have to answer these questions. Question number 1. What are the three physical states of matter? You have to name them. Question number 2. What can you say about the shape of a solid, the shape of a gas, the volume of a liquid, and the volume of a solid? Submit your task in general science discussion group in order to make sure your attendance. Dear students, it's all for today. Thank you and have a nice day.